प्रोग्राम में एक स्लोगन है, स्टिक टू द विनर। विजेता को चुनो। एक और स्लोगन है, लर्न टू लिसन। सीखने के लिए सुनना सीखना जरूरी है। इस तरह का ज्ञान जब हमारे परिवार के व्यक्ति हमें देते हैं तो हमारा दिमाग एक थॉट देता है, मुझे सब पता है, मैं कर लूंगा। इस विचार का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? मुझे सब पता है, मैं कर लूंगा का अर्थ है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मैं कर लूंगा। यानी जो ज्ञान वो देना चाहते थे, जो समझ वो आपको देना चाहते थे, उसके लिए आपके दिमाग ने रोक दिया। और कॉन्फिडेंट, मैं सब जानता हूं, मैं अपने आप कर लूंगा। साथ में अपने बारे में कुछ एग्जाम्पल भी बता देते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, 24 साल का हो गया हूं या 28 का हो गया हूं या 20 का हो गया हूं, मुझे सब जानकारी है। मैं कोई पागल नहीं हूं। जो व्यक्ति अपने बड़ों की बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है, क्या वो समझदार है? वो जो एक्शन हम कर रहे हैं कि मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक्शन तो मूर्खों वाला है। लेकिन एहसास क्या हो रहा है कि मैं समझदार हूं, मुझे सब पता है। फील क्या कर रहे हैं कि मैं सब जानता हूं, मुझे मालूम है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। एक्शन में भूतकाल से निकलकर हम भविष्य में आकर जब अपने अतीत में किए हुए कर्मों को देखते हैं, उन व्यवहारों को देखते हैं, तो हम उनकी सच्चाई को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। उस समय नहीं समझ पाते। भविष्य में जाने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि नशा करने वाला व्यक्ति अपनी ओवर स्मार्टनेस के अंदर अपनी ज्यादा अक्लमंदी में सड़ता रहता है। उसी ज्यादा अक्लमंदी के कारण परिवार के द्वारा दिए गए सजेशंस, गाइडलाइंस को रिजेक्ट करता रहता है। विश्वास शब्द, विश्वास करने के लिए अगर इस दुनिया में कोई है तो सबसे पहले हमारे माता पिता, हमारा परिवार है, जिन पर हमें बिना किसी संकोच, बिना किसी शक के विश्वास कर लेना चाहिए। सबसे पहले वही है या कोई और है? वही है। परंतु जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, जो बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उनका दिमाग उनके ही परिवार, सबसे नजदीकी लोगों पर विश्वास करना बंद कर देता है, संदेह, शक की भावना पैदा कर देता है। उन्हीं पर विश्वास नहीं करता। अगर परिवार के लोग आपको दिखाएं भी, कन्फ्रंट के जरिए दिखाते भी हैं कि तू हमारी बात को तो मानता नहीं, विश्वास करता नहीं, तो उसके स्टेटमेंट होती, करता तो हूं विश्वास, मानता हूं मैं तुम्हारी बातें। कौन सी बातें मानता है?
परिवार के लोग कहते हैं नशा मत कर, नशा करके आता है, ये मान लिया। परिवार के लोग कहते हैं भाई काम पे लग जा तू किसी न किसी पे, अच्छा जाऊंगा, कल से जाऊंगा, कल भी आ जाता, परसों से जाऊंगा। बहाने बनाकर काम से बचते रहना, ये काम मेरे लायक नहीं है, इसमें सैलरी कम है, इसमें काम ज्यादा है, वहां तो दुखी ज्यादा रखते हैं। काम से अपने आप को बचा लेना। जबकि परिवार के लोग कहते हैं बेटा छोटे काम से ही बड़ा काम होता है। ना ना, मेरी समझ में नहीं आया ये काम। परिवार के द्वारा दी गई कौन सी बातों पर विश्वास किया है हमने? परिवार के लोग कहते रहे भाई इस सोसाइटी में, इस मोहल्ले में इन लोगों के पास जाकर मत बैठो, वहीं जाकर जा बैठते रहे, चोरी करके, झूठ बोलकर, या जिनके घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कमजोर लोग हैं, तो उनके आगे दादागिरी करते। तो कहां विश्वास करते हैं? परिवार बता रहा कि भाई नशा जहर है, इसे मत कर, बर्बाद कर देगा ये तुझे। कहां विश्वास करते हैं? दरअसल विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? पास्ट में पलट कर देखा जाता है कि आखिरकार अगर सेल्फ कन्फ्रंटेशन खुद से की जाए और स्वयं से पूछा जाए कि मैं अपने परिवार के लोगों के द्वारा दी गई डायरेक्शंस के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पाता था, उसमें आप अपने मन और अपनी बुद्धि तक पहुंचेंगे। वे कारण आपको वहां मिलेंगे कि विश्वास क्यों नहीं कर पाए। विश्वास क्या है? हमारे नकारात्मक विचारों में सकारात्मक विचारों की वृद्धि, सकारात्मक विचारों को एक्शन में आने से, व्यवहारों में उतरने के लिए एक सपोर्ट है विश्वास। जब इंसान का मन थकने लगता है, हार मानने लगता है, उदास होने लगता है, उस स्थिति में मन और बुद्धि को शक्ति देता है विश्वास। उदासी में डूबने से बचाता है विश्वास, हताशा और निराशों में डूबने से बचाता है विश्वास। नारकोटिक्स एनोनिमस प्रोग्राम का दूसरा सिद्धांत कहता है अपने से बड़ी शक्ति में विश्वास। विश्वास से हमारी मन और बुद्धि में सुधार आ सकता है। मन और बुद्धि में सुधार आने का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब है सकारात्मक सोचना। वो बड़ी शक्ति कोई आसमान से उतरकर नहीं आती। बड़ी शक्ति के रूप में हमारे माता पिता है, हमारे पेरेंट्स, हमारा अपना परिवार सबसे पहले आता है बड़ी शक्ति के रूप में। यदि हम उनकी बातों को सुने, समझें, विश्वास करके फॉलो करें, जीवन का संतुलन बन जाएगा। बार बार हमें नशे की गुलामी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग बार बार नशे की गुलामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप पेरेंट्स की बात को महत्व नहीं देते।
फ्रेंड्स की बातें आपको बकवास लगती है, लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। क्या कारण है कि हम अपने ही परिवार के लोगों की बातों को हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं? कभी जानने की कोशिश की, कभी खुद से सवाल किया? शायद नहीं किया। अगर सवाल किया होता तो इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढ लेते। किया कभी खुद से सवाल? नहीं किया। हमारे जीवन की इस समस्या के क्या कारण हैं हम ठीक से जानते ही नहीं हैं। उन्हीं कारणों को जानने के लिए सेल्फ कन्फ्रंटेशन अति आवश्यक है। स्वयं से बात करना। जितने भी लोग आपके आसपास सक्सेस कामयाब लोग आपने देखे होंगे, आपके यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपने उन लोगों के व्यवहारों में देखा होगा कि वे अपने परिवार के साथ बातचीत करके उनसे सहमति लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो अपना समय अपने बड़ों के साथ बिताते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनके पास बैठकर बातें सुनना और अपनी बातें बताना उन्हें अच्छा लगता है। फिर एक नशेबाज को अच्छा क्यों नहीं लगता? एक आम आदमी को अच्छा लगता है। फिर एक नॉन एडिक्ट और एक एडिक्ट में क्या अंतर है? हाँ, एक एडिक्ट का जो बिहेवियर पेरेंट्स के साथ होता है वो टोटली स्वार्थपूर्ण ही होता है। वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही उन लोगों से बातचीत करता है। ज्यादातर उसकी जो बातचीत होती है वो पैसे लेने से संबंधित होती है। पैसा लेना, चीजें लेना, पैसा डायरेक्ट न लेके घुमा के लेना कि मुझे ब्रेसलेट बनवा दो, मेरी चैन बनवा दो, मुझे घड़ी दे दो, मुझे फोन दे दो, और बाद में उन चीजों को बेच के नशा कर लेना। जब परिवार के लोग आपकी रिक्वेस्ट पर आपको ये चीजें देते हैं और आप उन चीजों का नशा कर जाते हो और बाद में फिर झूठ बोलते हो कि गुम हो गई है, तो पता नहीं कहां गई। परिवार के लोग पागल थोड़ी हैं, बच्चे थोड़ी, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें सब पता होता है। वो क्या अंतर है कि एक नॉन एडिक्ट बैठकर बातचीत करता है और एक एडिक्ट नहीं करता? टोटली एक नशेबाज के पास बातचीत करने के लिए जो भी कुछ होता है वो अपनी झूठी आशाएं, झूठी प्लानिंगें उनके सामने रखता है, क्योंकि वो परिवार में अपना विश्वास खत्म कर चुका है। इसलिए उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जाता। जब भी वो बैठकर बात करने की कोशिशें करता है, उसकी बातें शक के दायरे में घूमना शुरू हो जाती है।
महत्व नहीं दिया जाता, भरोसा नहीं किया जाता, वो उसको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, हीन भावना आती है। क्यों? क्योंकि विश्वास खत्म कर चुका है, हजारों झूठ बोलकर, हजारों कस्में तोड़कर विश्वास खत्म कर चुका है। सामने जाना बंद कर देता है, आंखें जुड़ाने लग जाता है, कोई के एडिक्ट के पास हीन भावना होती है क्योंकि उसके जीवन में सफलताएं नहीं है। वो किस विषय में बात करे परिवार से, लेकिन एक नॉन एडिक्ट के पास सफलताएं, परिवार के साथ बातचीत करने के लिए उसके पास सफलताएं हैं, स्वाभिमान है, उसके पास आनंद है, रिस्पेक्ट है, अपनापन है, वो उसके बारे में बातचीत करता है। बिजनेस से संबंधित फ्यूचर प्लानिंगें हैं क्योंकि वो कर रहा, आगे बढ़ रहा है। और नॉन एडिक्ट के पास इस तरह का कुछ नहीं, कोई हीन भावना नहीं होती उसके पास, ना किसी तरह का डर है, ना किसी झूठ का पछतावा है, डर है, ना कोई मक्कारी है, ना कोई चालाकी है। वो जब पेरेंट्स से बात करता है तो उसके जो तथ्य होते हैं वो स्पष्ट होते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, क्या मैं ये काम करूं, इसमें इतने पैसे लगेंगे। परिवार के लोग जो जो सजेशंस उसको देंगे वो कहेगा ठीक है, मैं ये सजेशन पहले ये पूरे करता हूं, मैं जानकारी लेता हूं। परिवार के लोग कहते हैं भाई पहले थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है पहले थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन नशेबाज को अगर परिवार के लोग ऐसा कहेंगे तो उसका व्यवहार उल्टा होता है। थोड़ा थोड़े में क्या होगा, मोटा इन्वेस्ट करेंगे तो मोटा पाएंगे ना। वो ज्ञान देता है परिवार को, उसको ये पता नहीं कि लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस होने की बारी आएगी तो मोटा लॉस भी होगा। लेकिन नॉर्मल आदमी उस संभावना के प्रति जागा हुआ होता है। तो पेरेंट्स के पास न बैठने की, उनके साथ विचार विमर्श न करने की ये बहुत सारे कारण हैं। जीवन की सारी असफलताएं, झूठ बोलना, टाइम पे सोना उठना बैठना नहीं, काम पे टाइम पे जाना नहीं, साफ सुथरा रहना नहीं, हमेशा जिम्मेदारियों से भागते रहना, इस तरह का आदमी किस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, कुछ है नहीं जाने के लिए। तो प्रोग्राम ने इस समस्या से निकलने के लिए एक स्लोगन तैयार किया, स्टिक टू द विनर। जो लोग इस बीमारी में जीत चुके हैं, जो सफलताओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों का अनुभव सुना जाए, लिया जाए और जीवन में अमल किया जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो। और ऐसे ही रिकवरी का रेट बढ़ रहा है, ऐसे ही लोग नशा छोड़ पा रहे हैं। जो लोग इस बीमारी से निकल पा रहे हैं वो किस तरह निकल पा रहे हैं, उन्होंने पहले किन चीजों को किया, किन चीजों को महत्व दिया, वो प्रैक्टिकली बताते हैं। और उनकी बातों को सुनकर जब प्रैक्टिकल अप्लाई किया जाता है तो उसके फिर पॉजिटिव परिणाम भी आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है जिन्होंने प्रोग्राम की गाइडलाइंस फॉलो की, वो रिकवरी में आ गए, और जो प्रोग्राम की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं वे अभी तक रिलैप्स ही चल रहे हैं। एक बार नहीं,
6-6 बार इलाज में आ चुके हैं, 10-10 बार इलाज में आ चुके हैं, लेकिन रिलैप्स। कारण क्या है? कारण यही है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता से चलने का प्रयास कर रही हैं। उन्हें अभी तक अपनी बुद्धिमत्ता का वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ कि उनके पास कोई बुद्धिमत्ता है भी या नहीं। अगर बुद्धिमत्ता होती तो बार बार नशा करने की जरूरत कहां थी? अपने इस कड़वे सत्य को देखना और स्वीकार कर लेना आसान काम नहीं है। अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए आपके मानसिक रोग के भीतर जो नकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे हीन भावना, डर, झिझक, इन सब भावनाओं को चैलेंज करके ही स्वयं को स्वीकार किया जा सकता है।